आपा किधर है? आपा को आवाज दो, जोर से आवाज दो। आपा उधर चढ़ी, उड़ गई है आपा। और वैस भाई किधर है? वैस भाई हुआ है, वैस भाई को आवाज दो। टोपी पहन लो। क्या लेने जा रही हो है काका? ये लो जी, 1 चम्मच नमक डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी मौसम हमारे पास इतना प्यारा ना कि चिड़ियाँ मैं देख रही थी इतनी चहचहा रही है ना। आज धूप भी निकली हुई थी और हवा भी चल रही है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको पता बड़ा ही मजे का बनता है। अभी मैं आई हूँ, मैंने कहा यहाँ पे चार पे बिछा के ना तो सब्जी वगैरह बनाती हूँ, लेकिन देखते देखते सूरज जो ना फिलहाल ग्रूप हो गया, लेकिन निकल आएगा क्योंकि बादल शदल आगे आ जाते हैं ना, जरा छुप जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जी, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर किया करें। और यहाँ पे जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी मेथी भी आप देखें इतनी खूबसूरत हो गई है ना कि इसको काटने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, क्योंकि सिर्फ ये वाला हमारा खेत, ये क्यारी ही हमारी भरी भरी है। बाकी ये वाली जो क्यारी है ना हमारी, आप देख रहे हैं कि इसमें कोई रौनक नहीं रही। इसमें ना मैं चाह रही हूँ कि कुछ वेजिटेबल्स लगाऊँ। 3-4 मूलियाँ लगी हुई हैं, उनका मुझे इंतज़ार है कि वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो इनको निकाल के ना फिर हम अच्छी तरीके से इसकी गोडी करके ना नई चीज़ें लगाएंगे। इन मूलियों की वजह से ना मैं इसको भी छेड़ नहीं रही हूँ। तो ये भी मेरा काटने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, मगर इकबाल साहब कहते हैं कि जो है ना अभी काट लो, क्योंकि इससे आगे फिर ना इनके वो बीज से बनने लगते हैं, जैसे पकने लग जाती है ना चीज़, वो चीज़ हो जाती है। माशाल्लाह इस दफ़ा तो डंडियाँ भी बड़ी मोटी मोटी हो रही हैं। यहाँ से काटो। इसके अंदर लहसुन भी उगा हुआ है। बच्चे भी ना जो चीज़ आ जाती है कहीं ना कहीं ठोक देते हैं और वो उग आती है, और हमारा उसको निकालने को बिल्कुल दिल नहीं करता। और हम लोगों ने ना हमेशा पौधे लगाए हैं, कभी वेजिटेबल्स नहीं लगाई। और पौधों की भी एक बात, सब शेप भी नहीं बनाते, एक पत्ता भी उनको तोड़ने को दिल नहीं करता। तो इसीलिए आप वेजिटेबल लगाते हैं ना, तो फिर हमारा वो काटने को दिल नहीं करता कि फिर जो है ना एकदम रौनक सी नहीं रहती है, एकदम रौनक खत्म हो जाती है। अभी इसको हम काटेंगे तो ये हाली हाली सा हो जाएगा, फिर दिल को बड़ी तकलीफ सी होती है। लेकिन ये है जी कि हालत चीजें खाने का फिर अपना एक अलग ही मजा होता है। माशाल्लाह जी, चेक करें इतनी ज़्यादा मेथी और इतनी फ्रेश, इतनी खुशबूदार। और मैं यहाँ इसलिए आ गई हूँ, यहाँ पे आज मैं कटिंग करूँगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी धूप आ रही है। चलो धूप में खड़ी होकर कटिंग करते हैं। आज ही वीडियो में 2-3 बहनों के कमेंट्स के रिप्लाई भी देंगे इंशाल्लाह। काफ़ी दिनों से आपसे कोई ऐसी गपशप नहीं हुई है। इंशाल्लाह जी आगे आगे बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, हम बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। आप बस साथ रखा करें और दुआओं में भी याद रखा करें। ये तो डंडियाँ मुझे ज़ाया करनी पड़ेंगी। पिछली दफ़ा जब मैंने काटी है तो पतली डंडियाँ थी, तो वो मैं अंदर ही काट ली थी, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई भाई, दिल नहीं कर रहा ज़ाया करने को। चलो जो अल्लाह को मंजूर थी। ये मोटी डंडी हो गई है ना, ये तो गलेगी नहीं। मैं नमाज पढ़ के आया हूँ जी छत पे, तो देखा तो कोई बंदा नहीं है यहाँ पे, लावारस पड़ी हुई है चीज़ें। तो मेथी देखी है तो मैंने सोचा कि यकीनन काटनी होगी, बेगम के नीचे कोई क्लाइंट आ गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको काट देते हैं तब तक। अस्सलाम वालेकुम जैनब जी। जैनब नानो का दादू का क्या हाल है?
दादू का क्या हाल है? पापा किधर है? पापा उधर है। आपा किधर है? आपा को आवाज दो, जोर से आवाज दो। आपा उधर चढ़ी, उड़ गई है आपा। और वैस भाई किधर है? वैस भाई हुआ, वैस भाई को आवाज दो। वैस वैस भाई को, वैस भाई को आवाज दो ना, आवाज दो ना मट्टू। वैस भाई को आवाज दो। मर्जी वाली है, मर्जी वाली है। जैनब क्या कर रही हो? जूते नीचे उतारो। जैनब रानी जूते नीचे उतार, मेरा बच्चा। गंदे बच्चे ऊपर लेके आते हैं जूता। शाबाश, गुड। मैं चली गई थी जी नीचे, एक क्लाइंट आ गई थी, मैंने उन्हें बोला भी था कि सुबह आ जाना, लेकिन वो कहती हैं कि आप ही सुबह मेहमान आ जाएंगे, शादी है उसके देवर की। तो बाकी उसकी फैमिली की करवा गई हैं लड़कियाँ, एक ही रह गई थी। मैंने कहा उसे कल भेजना, मैंने वीडियो बनानी है, लेकिन वो कहती है कल हमारे मेहमान आ जाएंगे, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। और 2 बच्चों की कटिंग भी थी, और साथ साथ उसने फेशियल भी करवाना था, उसने फेस वैक्स भी करवानी है और अपनी कटिंग भी करवानी है। तो वो फिर मैं जी उसको ब्लीच वगैरह लगा के छोड़ आई हूँ। बच्चियों की कटिंग में कर रही हूँ, तो मैंने महक फातिमा से बोला कि बेटा ज़रा फेशियल कर दो। महक फातिमा फेशियल बहुत अच्छा करती है, बस ये कि उसके पास टाइम नहीं होता। उसने यूनिफॉर्म भी धो के रखे हुए थे, तो मैंने कहा आप यूनिफॉर्म ना दो, वो मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं ऊपर ही हूँ। फेशियल कर दो मेहरबानी, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है फिर। तो अल्लाह भला करे, एक वार साहब ने ना मेरे आने तक जो है मेथी काट के रख दी। ऐसे ही होता है, जब कभी बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है ना, या अचानक कोई मेहमान आ जाए, काम पड़ जाए, तो फिर मैं ना टीम बना लेती होती हूँ। और बच्चे भी बड़ा कोऑपरेट करते हैं। अब वैसे अदर ने अदरक और प्याज छील के रखा है मेरे पीछे से। मैंने कहा पहले मेथी जो है चूल्हे पे रख लेती हूँ, फिर बाकी चीज़ें जाके धोऊंगी। मैं एक पापा पीछे ध्यान रखना है, बिल्ली ना आ जाए, गोश्त में ही पड़ा हुआ है। ठीक। मैं यहाँ रख के गई थी ढक्कन कुकर का, तो जैनब फातिमा उठा के तो पता नहीं अब कहाँ रखा ही है, वो भी मुझे ढूंढना पड़ेगा। बाकी की चीज़ें भी मैं धो के लिए आई हूँ जी। और अभी बात कर लेते हैं उन कमेंट्स की जिनके मैं आज रिप्लाई देना चाहती हूँ। ये नॉर्मल बाद में भूल दूँ, क्योंकि इस वक्त मेरा जेन 2-3 चीज़ों में बटा हुआ है, भूल भी जाती होती हैं भी बुलक्कड़ जी में। अच्छा जी, एक कमेंट था कल एक सिस्टर का कि जैनब फातिमा आपके पास ही रहती है, अपनी मम्मा से उदास नहीं होती है, कुछ इस तरह का कमेंट था। तो जैनब फातिमा ऑल टाइम हमारे पास नहीं ही रहती। जैनब फातिमा जब अवैध से अदर स्कूल से आता है ना, उस टाइम आते ही उसको लेने जाते हैं, क्योंकि ये छोटा बच्चा ना पूरे हमारे बहन भाइयों में, इनके ददियाल में भी कोई छोटा बच्चा नहीं है और ननियाल में भी, ये काफ़ी सालों बाद आई है, तो सारे बच्चे ना इसके साथ बड़ा वो खुश रहते हैं। तो स्कूल से आते ही उसने पहला काम ये करना होता है, जैनब को लेके आना होता है। और फिर वो आता है वैसे तकरीबन 2:45 तो फिर महक फातिमा के आने तक जो है ना जैनब हमारे घर रहती है। अगर महक फातिमा के आने से पहले छोड़ है ना, तो वो फिर दोबारा मंगवाती है। फिर महक फातिमा आती है तकरीबन 3:15, तो वो थोड़ी देर उसके साथ खेलती है, फिर वो वापस चली जाती है। तो फिर जैनब फातिमा के मूड पे डिपेंड करता है जी, कभी कभी वो जल्दी शोर कर लेती है कि मुझे छोड़ें। कल जिद कर गई थी, और आपने देखा कि वो कभी भी पूरे व्लॉग में हमारे साथ नहीं होती, शुरू में नज़र आती है, जब शाम होने लगती है तो वो वीडियो में से गायब हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा इधर मूव कर लेती हूँ, क्योंकि अगला कमेंट इससे मुतल्लिक है। ये जो हमने शेल्फ में चूल्हा बनाया था ना, बड़े ही शौक से बनाया था मैंने, कि मैं खड़े होके आग जला के काम करूँगी, क्योंकि ये सब मानते हैं कि आग पे बने हुए खाने का जायका ही और होता है। मगर ये है कि क्योंकि जब हम बैठ के वीडियो बना रहे होते हैं ना, तो बहुत हमें संभल की वीडियो बनानी पड़ती है। कहीं से कमीज इधर उधर हो गई, कपड़े इधर उधर हो गए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमें ना। तो खड़े खड़े थोड़ा सा इजी रहता है व्लॉग बनाना, तो इसलिए ये बनाया था कि यहाँ पे हम आग भी जला लेंगे और खड़े खड़े हम व्लॉग भी बना लेंगे। तो ये जो है ना हमसे ठीक बना नहीं, आइडिया नहीं था, मैं उस वक्त पास नहीं थी, इकबाल साहब ने बना दिया। ऊपर से तो ये होल अच्छा बन गया है, मगर अंदर से ना बहुत फैला है। तो लगाए थे इकबाल साहब ने ना, मोटी सी तार थी,
वो लगाए थे, सरिये नहीं लगाए थे, वो टेढ़े होके कुछ निकल गए अंदर से, जिसकी वजह से ना वो लकड़ियाँ जो हम डकरे वगैरह लगाते हैं ना, वो गिर जाते हैं थोड़ी देर बाद। जब एक जलता है तो वो दूसरों को भी गिरा देता है, तो वो बिखर बुखर जाता है और आग जो है ना वो ठीक से नहीं रहती जैसी हमें ज़रूरत होती है। तो अभी इंशाल्लाह थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है। आजकल तो पता है मट्टी को हाथ भी नहीं लगाया जाता, इतनी ठंडी मट्टी होती है। तो ज़रा सा मौसम बेहतर होता है तो मैंने इसको अंदर से ठीक करना है, फिर इंशाल्लाह हम यूज़ किया करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि रमज़ान में यूज़ करें हम इसे। मसाला वगैरह मैंने बना दिया जी, और दूर दूर की मस्जिदों से अजानों की आवाज़ें भी आना शुरू हो गई हैं। और मैं फातिमा से मैंने वादा किया था कि आप मेरा काम करो, मैं आपका कर दूँगी। तो भी मैंने कहा वर्दियाँ साफ ही हैं, इतनी ज़्यादा तो नहीं होती, बस ये कि थोड़ी सी फ्रेश करनी होती है। मैंने कहा हाथों से मल देती जल्दी जल्दी। जानू पानी डाल दी ना, सर्फ कम हो रहा है। इकबाल साहब और बच्चे चले गए जी नमाज पढ़ने के लिए, और अभी मैंने स्टैंड पे कैमरा लगाया। मैंने कहा चलिए मैं साथ साथ थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ ताकि हमारा ब्लॉग जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। और मैंने नील को नहीं लगाया कपड़े, बस अभी मैंने ऐसे ही धोए हैं। वर्दियाँ धो के मैंने डाल दी हैं जी इधर, क्योंकि आज बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई त्रेल शेल पड़ेगी ना, शायद रात को पड़े, आधी रात के बाद। अभी थोड़ा बेहतर लग रहा था तो मैंने कहा चले कुछ खुश्क हो जाएंगे। पढ़ लेते हैं मगरिब की नमाज, बाकी के काम जो है वो बाद में करेंगे। नमाज पढ़ते पढ़ते जी 3 दफ़ा नीचे से आवाज़ आई, आप ही जल्दी करें मुझे देर हो रही है। फिर मैंने दुआ मांग के तो जल्दी जल्दी जाके उसका काम निपटाया। जो उसने करवानी थी फुल फेस वैक्स और आईब्रो, और वो मैं फातिमा से मैं नहीं करवाती। और मेरे पीछे से ना इकबाल साहब ने मुझे बताया कि मैंने ना बीटर के साथ जो है ना मेथी उसको बीट कर दिया है। तो अल्लाह भला करे जी, इकबाल साहब ने मेरा काफ़ी काम आसान कर दिया है। अभी जी यहाँ पे मसाले वगैरह भी हमारे कट गए हैं, प्याज टमाटर अदरक और हरी मिर्चें। तो हम जल्दी से अपनी हांडी बना लेते हैं। आटा भी मैं अभी लेके आई हूँ, फ्रिज में देखा तो इतना सा आटा पड़ा हुआ था, सिर्फ 2 या 3 रोटियों का, इससे हमारा गुजारा नहीं होगा। मैंने कहा चले मैं मसाला बनाते बनाते ना साथ साथ ही जो है वो आटा गूंद लूँगी और दूसरे चूल्हे पे रोटी बना लेंगे। आज ही हमें काफ़ी देर ही होगी। असल में ना क्लाइंट्स को मैं परेशान नहीं करती होती, अपने आप को परेशान कर लेती हूँ। और आज मुझे भूख भी बड़ी सख्त लग रही है। खास तौर पे जो शादीशुदा क्लाइंट्स होती है ना, मेरी कोशिश होती है कि उनको मैं बिल्कुल लेट ना करूँ। जो लड़कियां होती हैं उनकी हैर होती है घर की। एक सिस्टर कमेंट करती होती हैं कि आप ठंडे ऑयल में ही प्याज डाल देती होती हैं, तो असल में जी सिस्टर रोला यही है टाइम का। तो अभी भी मैंने सोचा कि प्याज डाल के तो साथ ही साथ मैं ना आटा गूंद लेती हूँ, इसलिए आज भी मैंने ठंडे ऑयल में ही प्याज डाल दी, क्योंकि आटा मेरे बच्चे नहीं गूंद सकते ना इकबाल साहब को गूंदना आता है, वरना शायद वो भी ये भी कर ही देते। शजेब आ गया था जी, शजेब अब रिकॉर्डिंग कर रहा है और मैंने इकबाल साहब से कहा कि आप ना साथ साथ मसाले डाल दें। मैं आपको बताती जाती हूँ। एक चम्मच नमक नहीं वो डाले ना पहले, टमाटर वगैरह, टमाटर अदरक हरी मिर्ची तीनों चीज़ें इकट्ठी डाल दें। चलो ये लो जी, 1 चम्मच नमक डाल दिया, 1.5 चम्मच मिर्ची डालनी, 1.5 चम्मच ही नमक डालना है, और 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर। ठीक हो, याद रहेगा। ठीक, 1 चम्मच जीरा डाल दिया, लो जी ये बन गया मसाला। अब जो अंदर वो ना टमाटर उनको थोड़ा सा मस लें। ठीक है, वो जरा नरम होते हैं फिर कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, अभी हम डालते हैं जी चिकन, इसको मिक्स कर, बिस्मिल्लाह। 1 चम्मच, 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 1
बस ये अब ढक्कन दे दूं ऊपर। नहीं नहीं, अभी इसको ना फ्राई करना। वाइट होने तक ना। अच्छा हाँ, चमचा इतना ना चलाएं, बस आराम आराम से। कढ़ाई आपकी टेढ़ी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी आटा गूंद गया और अभी हम डाल रहे हैं जी इकबाल साहब के बनाए हुए सालन के अंदर। तो इकबाल साहब ने मेथी हमारे करके दी थी ना, बड़ी आपने तो बिल्कुल चटनी बनाई दी है, बड़ी स्मूथ सी बनी है ना। अच्छा अगर मेरे भी होता ना तो मैं इसको बस ऐसे ही डाल देती सालन में ना, जितनी गल गई थी मैं इसको ऐसे ना करती, ये सिर्फ बच्चों के लिए करना पड़ता पहले अम्मी तो ऐसे ही करती होती थी, वो है ना, बीटर शीटर तो नहीं थे करते होते। घोटने से करती। नहीं नहीं, ऐसे ही ऐसे ही बस पका के तो मेरा भी यही ज़हन था, आलू मेथी पकाते होते ये थे। बच्चों के लिए मैंने किया सारा। हाँ अभी ना वो नाक चढ़ा रहे थे कि मेथी और जब पकाई चिकन ना हमने फर्स्ट टाइम ही घर में लगाई है, तो इसलिए हम पका रहे हैं, वरना बाजार से लाकर तो कभी जिंदगी में भी नहीं पकाने दिए बच्चों को। चलो आज देखो कर दे क्या खाते नहीं नहीं इंशाल्लाह खाएंगे, ये हेल्दी फूड होती हैं, खानी चाहिए। पालक और चिकन तो पसंद करते हैं। इशा की अजानें हो गई हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां तो मैंने 2 बनाई ली हैं, साथ ही साथ सालन भी हमारा तकरीबन तैयार हो गया। मगर अब ये है कि नमाज पढ़ के भी हम खाना खाएंगे, अब फिर खाया नहीं जाएगा। और आज पता नहीं मुझे क्यों इतनी भूख लगी है, मुझे तो इतनी भूख नहीं लगती होती है। वैसा तो भी कह रहा था मामा भूख लग रही है। मैं फातिमा ने तो कल के चावल पड़े हुए थे वो आप खा लिए थे। चलिए जी, जब नसीब में होता है तभी खाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बन गए। और शाहजेब अभी चला गया, मामू की कॉल आई थी, कहता मैं घर नहीं हूँ और कोई भी बंदा घर नहीं है तो दूध लेके आना है हमारा। वो उनका दूध लेने चला गया और सालन हमारा हो गया जी तैयार। ये चूल्हा बंद कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही है। शाहजेब तो अभी नहीं आया जी, तो इकबाल साहब कहते हैं कि जमात 15 मिनट बाद होनी है अजान के, तो हम खाना खा लेते हैं। मैंने कहा चलिए तो अच्छा हो गया, फिर मैं और मैं फातिमा बाद में आराम से खा लूँगी। शाहजेब का कोई पता नहीं, उधर चला गया, चाहे उधर से खा के आ गया। बहुत टेस्टी सालन बना जी माशाल्लाह। मेथी हैदर कहेगा तो पता चलेगा। चिकन का हैदर कह रहा है मम्मा मुझे ना घी वाली रोटी बना दे, मैं अचार के साथ खा लूँगा। है हैदर? नहीं बेटा मुझे हैदर क्या लग रहा है, खाते ही नहीं है सब्जियां, कोई सब्जी नहीं खाते। मतलब मैंने कल शलजम बनानी है। हाँ जी ओले चावल बना देंगे। हाँ साथ चावल बना लूँगी, आलू शलजम और साथ चावल। मुझे शलजम इतने पसंद है तो हमारे घर में इस पूरे सीजन में शलजम नजर ही नहीं है। ठीक है जी, फिर इजाजत है, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में। अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट करके हौसला अफजाई जरूर करके जाते हैं। और हैदर को एडवाइस करके जाएं कि खाए मेथी वाला सालन। सुबह मैंने हैदर को पराठा भी बना के दिया वाह जी वाह मेथी वाला। अभी बना दे। नहीं अभी नहीं, अभी तो खाना बड़ा चला कर